आत्मा प्रणाम। मैं हरिशंकर पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड ट्रेनर, रेकी मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे जीवन में बहुत अगर संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को अगर आप बाय बाय करना चाहते हैं, उस संघर्ष को हमेशा के लिए विदा करना चाहते हैं, तो कुछ आज मैं आसान उपाय आपको बताऊंगा। और ये बिना पैसे का उपाय है, साइंटिफिक है, पूरी तरह से साइंस है। इसमें किसी धर्म, पंथ, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो ये उपाय करके अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हां साथियों, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि जितना मेहनत आप करते हैं, जिस सक्सेस के लिए आप डिजर्व करते हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि काम आपने 10 रुपए के लिए किया लेकिन आपकी इनकम 1 रुपया 2 रुपया हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं कम मेहनत में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, तो साथियों एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला वो ब्रह्मांड है, वो परमपिता परमेश्वर है। हम किसी के सामने हाथ थोड़ी थोड़ी फैलाते हैं। जैसे हमारे पिताजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे सबके लिए बराबर है। उसी तरह से हम, आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, मालिक, वाहे गुरु, हम उसकी संतान हैं। और उसके लिए कोई भी गोरा नहीं, कोई काला भी नहीं, कोई प्यारा नहीं है, कोई दुलारा नहीं है, सब एक बराबर है। जब वो बारिश करता है तो हमारे आपके खेत में आता है, जब वो धूप करता है तो हमारे आपके ऊपर भी आता है, हमारे घर में आता है। वो सारी जो हवा देता है वो सबके लिए देता है, ऐसा नहीं कि उनको देता है उनको नहीं देता, सबको बराबर देता है। तो आखिर ये धन का रहस्य क्या है? अगर जीवन में संघर्ष चल रहा है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक भी पैसा नहीं खर्चा। आप ये नहीं कह सकते कि काश मेरे जीवन में ये होता तो मैं ये चीज हासिल कर लेता, ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। और रोज का आपको सिर्फ 30 मिनट देने की जरूरत है। मैं बार बार याद दिलाता हूं, लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ हट के करना पड़ता है, उस रीजन में जाना पड़ता है, साइंटिफिक रीजन में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में संघर्ष है। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे 3 चीजों पर, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये तीनों आते हैं। अगर आपने सिर्फ 30 मिनट अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन तीनों आपके पास में होंगे, और बहुत कम समय में होंगे, चमत्कारिक तरीके से होंगे। आज अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, लेकिन जब अगला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होगा, तो आपके जीवन में 360 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा परिवर्तन आ चुका होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा। और इस बात को आप याद रखिए। बस अगर आपको अच्छा लगे, मैं जो बता रहा हूं ये सही लगे, तो आप इसको फॉलो करना शुरू करिए। आज से आप फॉलो करना शुरू करेंगे, कल से आपके लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। साथियों, हमारे शरीर में, आइए मैं इधर उधर बात ना करके मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, सीधे विषय पे आता हूं। हाँ, एक निवेदन आपसे करेंगे। हमारा चैनल है भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला जो ज्ञानवर्धक वीडियो है, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है, ये आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर जरूर करिए, जिससे कि और भी लोगों के जीवन में अगर संघर्ष चल रहा है तो भी अपने संघर्ष से निजात पाए। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके फिर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपने ऊपर प्रूफ किया है, मैं अपने ऊपर काम किया हूं, मैं फिर मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, हमारे शरीर में प्रमुख 7 चक्र होते हैं, जिसको हम कुंडली ऊर्जा भी बोलते हैं। 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला हमारा रूट चक्र है, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारे टेल बोन के नीचे है, हमारे नाभि से ठीक 2 इंच नीचे है। उस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। हमारे नाभि से 6 इंच ऊपर है, यहां पर, उसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। हमारे हृदय के पास में है, उस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। हमारे गले के सामने है, उस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। हमारे थर्ड आई के पास में चक्र है, उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। और सबसे ऊपर है, इसका नाम है सहस्त्रार चक्र, और अंग्रेजी में इसको क्राउन चक्र कहते हैं। ये 7 प्रमुख चक्र हैं। मैं आज सातों चक्रों के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज आपको मोक्ष नहीं चाहिए,
आज आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, आज आप अपने आप को स्वतंत्रता आपको चाहिए। स्वतंत्रता क्या कि कोई भी चीज अगर खरीदने का मन कर रहा है तो खरीद पाए, कोई डिमांड आपके बच्चे का आप कर पाए, आप अपने बिटिया की शादी अच्छी कर पाए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाए, अगर बीबी के कोई सपने उसको पूरा कर पाए, माँ बाप की अच्छी से सेवा कर पाए, समाज में अपना नाम कर पाए, अपना सम्मान कर पाए, लोग आपको जाने। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे लोग के पास सब कुछ है, उसके बाद वो लाइफ में क्या करते हैं, अब भगवान को खोजते हैं, अब परमात्मा को खोजते हैं। तो मैं आज आपको परमात्मा के पास नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं आपके धन से। अगर अपने धन को अर्जित करना चाहते तो 3 चक्र पे काम करिए, 3 चक्रों को एक्टिवेट करिए, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन तीनों चीजें आती हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे टेल बोन यानी रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है उसके नीचे है, लाल कलर का, और यह अर्थ धरती से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र है नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और उसके बाद तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र, जो नाभि से 6 इंच ऊपर होता है, और ये येलो कलर का होता है। ये हमारे शरीर का पावर हाउस होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इन 3 चक्रों पे अगर किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, इससे नीचे ज्वाइंट्स में, हड्डियों में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, तो इन 3 चक्रों के डिस्टर्बेंस होने से होता है। तो इन 3 चक्रों को, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो यही 3 चक्र का प्रॉब्लम है। अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके अपने अगर पराये होते जा रहे हैं, आपका वो दोस्त ना रहा, जिसको आप मुकेश वाला गाना गाते हैं, दोस्त ना रहा, तो अगर वो गाने की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा विचार आ रहा है ना, तो आपके कहीं ना कहीं स्वाधिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है। आपके डाइजेशन सिस्टम, किडनी और भी चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशन, पैसा, कैरियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका मणिपुर चक्र। इनको हम एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे, इनको हम जागृत कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम रूट चक्र पे बात करेंगे, मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र के लिए एक दंड बैठक होता है। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप ये करना शुरू करिए, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। और तेजी से अगर एक्टिव करना है इसे, तो सूर्य नमस्कार किया करिए। 13 सूर्य नमस्कार होता है, पर डे आदत में ले आइए। पहले दिन से हो सकता है आपसे 13 ना हो, 10 करिए, 9 करिए, 8 करिए, 3 करिए, या 2 से शुरुआत करिए, और एक एक बढ़ाते बढ़ाते आप 13 करने लगेंगे, मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा। सूर्य का नमस्कार का एक मंत्र है, उस मंत्र को याद कर लीजिए। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे सूर्य नमस्कार मंत्र आप याद ढूंढेंगे, मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। मंत्र क्या है? ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण शीर्षासन सन्निविष्टा केउरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय बपुधत सिंह चक्र। ये मंत्र हुआ। और इसके बाद हम 13 सूर्य नमस्कार करेंगे। पहला, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण नमः। ये 13 मंत्र हुआ। ये करने के बाद में आपने निवेदन किया, आदित्य नमस्कारन ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसा च जायते। आपने ये करके 13 मंत्र 13 सूर्य नमस्कार करना शुरू किए, और सुबह आपको सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना अर्पित करिए। जब सूर्य को आप जल दे रहे हो, और सूर्य और जल के बीच से जो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ेगा, तो सीधे आपके मूलाधार चक्र और आपके पूरे शरीर में जाएगा। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, तो इसकी भी पूर्ति होगी। आपके ज्वाइंट पेन आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हड्डियों के दर्द, घुटनों के दर्द, आप देखेंगे कमर के दर्द, लोअर बैक के दर्द, ये सब कुछ खाली हो जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार को ऐसा कहते हैं कि कम्बो पैक है। जैसे हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो कई बार हमें कम्बो मिल जाता है, यानी एक चीज लो उसके साथ में बहुत सारी चीजें हमें फ्री में मिल जाती है। उसी तरह से सूर्य नमस्कार में योग, आसन, व्यायाम सब कुछ आ जाता है। तो सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सूर्य नमस्कार करके भी बता दूंगा। इसके बाद हमें काम करना है
अपने स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। स्वाधिष्ठान चक्र पे अगर काम करना है तो इसका मूल है कपालभाति और भर्त्सिका। कपालभाति क्या है? ये कपालभाति है। अब अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो भर्त्सिका करना है। जोर जोर से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसको रीजन क्या है? जैसे कि हमारे घर में वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में अगर कोई कचरा फंस जाता है, हमारे पाइप पे अगर कहीं कोई कचरा फंस जाता है तो पहले हम क्या करते हैं? छोटा मोटा कोई डंडा लेके, लकड़ा लेके, लुकड़ी लेके, ब्रश लेके, कुछ लेके हम उसमें डालते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि दब जाए, ये प्रेशर वहां से चला जाए, खत्म हो जाए। और जब नहीं होता है तो कई बार हमें बांस लेके, लग्गा लेके उसमें डालना होता है आगे से पीछे तक, और फिर जाके वो कचरा रिलीज होता है। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो पूरा हमारा स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद में आता है नंबर अनुलोम विलोम का, जो आप सांस अंदर लेते हैं एक नाक से, दूसरे नाक से छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, और वो आपके सीधे मणिपुर चक्र पे काम करता है। और मणिपुर चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेट का जो आपके हिस्सा है ना, आप कभी चित्र देखिए, जैसी बनावट आपके पेट की है सॉरी, उसी तरह से आपके सर की भी बनावट है। जब कभी आपका पेट खराब होता है तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, और जब आपका सर खराब होता है, सर में दर्द होता है, तो पेट को भी कुछ अच्छा नहीं लगता, वो खाने से इनकार कर देता है। तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। इन तीनों चीजों पर काम करिए, लाइफ में सफलता अर्जित करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज करेंगे तो कल से परिवर्तन आना शुरू होगा। विश्वास रखिए इस बात का, इसमें जरा भी वहम मत पालिए। क्या ऐसा हो सकता है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हजारों लोगों ने, ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में है, हजारों लोगों ने प्रूव किया है। सूर्य के सामने बैठ के ऊर्जा लीजिए, आप देखिए सूर्य की तरह आप एक दिन चमकने लगेंगे, जीवन में आपके बहुत बाहर आएगा। इसी के साथ पुनः मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लोगों में भी अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए। इन्हीं के साथ मैं हरिशंकर पांडे आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।